ओके, इससे पहले तुम अपने कमेंट में टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट करो तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो एक बाहर के चैनल से इंस्पायर्ड है। चैनल का नाम है ब्लैकी स्पीक्स। तो अगर तुम हिप हॉप अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हें इस चैनल के बारे में पता होगा। काफ़ी फेमस चैनल है ये, और ऑफ कोर्स मैंने ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया है। तो इस सीरीज़ में मैं 5 से 6 रैपर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि वाई हिप हॉप हेट दिस एंड दैट। तो पहली वीडियो है सनी खान दुरानी के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट हेटेड रैपर इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। काफ़ी ज़्यादा बुली होता है, काफ़ी ज़्यादा मीम बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेट मिलती है, और म्यूज़िक भी अप्रिसिएट नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। क्या रीज़न है तुमको ऑफ कोर्स पता होंगे क्या रीज़न है, बट मेरा काम है ऐसा वॉच टाइम लेना, तो वीडियो एक्सटेंड करूँगा। सो रीज़न नंबर 1, तो रीज़न नंबर 1 में ये है कि मैंने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना है कमेंट में, या फिर जिनकी मुझसे पर्सनली बात हुई है, कि सनी की रैप बहुत बेसिक और बहुत जेनेरिक है और उसका स्टाइल काफ़ी अजीब सा है। तो वो समझने के लिए अपन समझ लेते हैं कि रैप कितने टाइप की होती है। मैं ऐसा सब जॉनरास की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अलग से समझा रहा हूँ, वो समझ लेना। तो बेसिकली हम 98% रैप को 2 कैटेगरीज में सम अप कर सकते हैं। एक हो जाएगा फ्लेक्स और ब्रैग रैप, और दूसरी कैटेगरी हो जाएगी, मुझे उसका टेक्निकल नेम नहीं पता है, तो अपन उसको बोल देंगे नॉट फ्लेक्स और ब्रैग रैप, जिसमें फ्लेक्स नहीं होता है। वो कुछ लोग उसको स्पोकन वर्ड भी बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको ऐसा स्पोकन वर्ड वगैरह बोलते हैं। स्पोकन वर्ड अलग चीज़ होती है, तो अपन नॉट फ्लेक्स रैप बोल देंगे उसको। और जो बची हुई 2% है ना, उसमें एक्सेप्शन के साथ वॉल्यूम 1 जैसे गाने आ जाते हैं, जो कि ना फ्लेक्स में आते हैं और ना ही नॉट फ्लेक्स में आते हैं। तो मैं सनी का फ़ैन नहीं हूँ, ना मेरी प्लेलिस्ट में उसके गाने हैं। जो मैं रोज़ गाने सुनता हूँ ना, उसमें सनी के गाने एक भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है सनी के गाने पर्सनली मैं एक बार सुनता हूँ बस, उससे ज़्यादा नहीं सुनता हूँ मैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सनी की राइटिंग बेसिक है, क्योंकि सनी का जॉनरा फ्लेक्स नहीं है, वो फ्लेक्स नहीं करता। उसका जॉनरा दूसरा है, स्पोकन वर्ड वाला, जिसमें डीनो जेम्स, कभी कभी रफ्तार, और ऐसा जो है ना स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं, वो वाले रैपर आ जाते हैं। ना कि फ्लेक्स, जिसमें कृष्णा, मुफाट, सीधे मौत, उमर, सैवेज, जो कि धड़ाधड़ रेफरेंस फेंकते हैं, पॉप कल्चर रेफरेंस, हिप हॉप रेफरेंस, और काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म जैसे राइम स्कीम पे ध्यान देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो अपनी दूसरी कैटेगरी थी ना, नॉट फ्लेक्स रैप या फिर स्पोकन वर्ड, उसमें पोइट्री पे ध्यान देते हैं। समझ रहे हो? उसमें ऐसा नहीं है कि संतरे को अंतरे से राइम कराना है, नहीं, वो पोइट्री है, वो उस पर फील्स पे ध्यान देते हैं। राइम स्कीम से डाइवर्स चीज़ है, वो अलग लेन में है। तो सनी खान दुरानी उस लेन में आता है। तो अभी जो नए नए फूल फूटे हैं ना हिप हॉप में, उनको लगता है कि अगर रैप में टेक्निकलिटीज़ नहीं है, जैसे टेक्निकलिटीज़ इन द सेंस रैप में, हर रैप में मेटाफोर्स होते हैं, चाहे वो स्पोकन वर्ड हो या फिर जो ब्रैग रैप होती है, वो हर रैप में मेटाफोर्स होते हैं, रेफरेंस होते हैं। बस फ़र्क इतना है, जो अपनी पोएटिक रैप या स्पोकन वर्ड है उसमें रेफरेंसेस पोएटिक होंगे, और जो अपनी ब्रैग रैप है उसमें रेफरेंसेस ज़्यादातर हिप हॉप कल्चर या फिर पॉप कल्चर वाले रेफरेंसेस होते हैं। ब्रैग रैप इज़ ऑल अबाउट, जहाँ पे आप ब्रैग कर सकते हो लड़कियों के बारे में, दारू के बारे में, पैसे के बारे में, और ऑफ कोर्स स्किल्स के बारे में, कि मेरी राइम स्कीम देखो, मेरा पेन गेम देखो, ऐसा कुछ। और दूसरी तरफ है अपना स्पोकन वर्ड, जिसमें सिर्फ पोइट्री होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम उसमें राइम स्कीम नहीं देख रहे हो, तुम उसमें ऑफ कोर्स रेफरेंसेस नहीं देखोगे, जो कि पॉप कल्चर, हिप हॉप कल्चर वाले रेफरेंसेस होंगे, वो नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो क्या सनी खान दुरानी बेसिक है? सनी खान दुरानी बेसिक है अगर तुम उसको उस नज़रिए से देखो कि वो फ्लेक्स रैप करता है, ठीक है। सनी खान दुरानी फ्लेक्स रैप नहीं कर सकता, या कर सकता है, उसने की नहीं है अभी तक। तो अगर तुम फ्लेक्स वाली कैटेगरी में उसको डालोगे ना, तो वहाँ पे वो बेसिक लगेगा, ऑफ कोर्स बेसिक लगेगा, क्योंकि तुम किसी से मैच कर लो उसका, सीधे मौत, उमर, सैवेज, कृष्णा, मुफाड़, सनी इज़ प्रिटी बेसिक, है ना, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उस बंदे में। और दूसरी तरफ अगर तुम उसको वैसे देखोगे, पोइट की तरह देखोगे, या फिर उसको एक ऐसा स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट की तरह देखोगे, तो तुम सरप्राइज हो जाओगे। तुम उसके लास्ट ट्रैक सुन लो, एक ला हासिल करके ट्रैक था वो वाला, और उसकी एक बटरफ्लाई इफेक्ट एल्बम है, वो पूरी एल्बम काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड है। अगर तुम उसमें जैसा टेक्निकलिटी देखने जाओगे, राइम स्कीम, रेफरेंसेस, पॉप कल्चर रेफरेंसेस, हिप हॉप रेफरेंसेस, ऐसा कुछ देखने जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। वो बस पोइट्री है, बट बेसिक नहीं है। तो मुझे लगता है तुम्हें बात समझ आ गई होगी मेरी, और इसी के साथ आते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है द कंपनी ऑफ चैनके। तुम में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि अगर चैनके के साथ ना होता सनी तो आज काफ़ी आगे होता। मुझसे पर्सनली लोग बोलते हैं ये बात, काफ़ी उन्हें बोली, मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि अगर सनी चैनके के साथ ना होता तो उसकी रेपुटेशन बहुत अलग होती। तो ये बात कितनी सच है? चैनके को हेट क्यों करते हैं लोग? पहला रीज़न, असली हिप हॉप डिस। असली हिप हॉप काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल था, चैनके मोरल कॉप बन रहा था, लेकिन लोगों ने उसको ही हिपोक्रेट बोला।
दूसरा रीज़न, चैन के रैपर्स को पोक करता है बार बार। उसने ही सबसे पहले चालू किया था असली हिप हॉप डिस निकाल के पोक करना। उसने सारे मेन स्ट्रीम रैपर को पोक किया था। तो ऑफकोर्स जब तुम किसी रैपर को पोक कर रहे हो बिना किसी रीज़न के, उसको डिस कर रहे हो, तो उसके फैन बेस से हेट मिलेगी। और तुमने कम्युनिटी को डिस कर दिया पूरी, तो तुमको मिली कम्युनल हेट। एक और रीज़न ऑफकोर्स ये है कि चैनके को क्रिटिसाइज़ किया था रोहन कारियप्पा ने। चैनके बिंग चैनके ने रोहन को डस लिया मतलब बस डस लिया यानी मतलब बस क्रिटिसाइज़ किया था। तो चैनके को इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए था। बीइंग अ रैपर तुम्हें क्रिटिसिज्म झेलने की आदत होनी चाहिए। जब तुम अपना पब्लिक में ऐसा ओपिनियन दे रहे हो तो तुम्हें लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तुम्हें आदत होनी चाहिए, ना कि तुम ऐसा सबके पीछे पड़ जाओगे कि ऐसा तूने गलत बोला ये वो। तो वो भी एक रीज़न है चैनके को हिट करने का। चैनके ने पास्ट में होमोफोबिक स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं काफ़ी। कौन कहता है गेस बाय लेस्बो बेहिस? तो यार ये मैं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि गेस लेस्बियंस ये सारे गलत हैं, सही, और जो भी करें बहुत अननेचुरल है। किस तरह? मैं थोड़ा सा इस टॉपिक में ओपन होना चाह रहा हूँ कि मुझे ओपनली बात करनी होगी, ज़रूरी है कि यार जो जगह टट्टी करने के लिए बनी हुई है, ठीक है, उस जगह में आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो ज़ाहिर है, मतलब ये तो मुझे बोलना भी पड़ा, तो स्टुपिडिटी लग रही है कि इतना ये कॉमन सेंस है। इसको 2 सेंटेंस में समराइज करूंगा। व्हेन यू सेल टुगेदर, सनी और चैनके की बात कर रहा हूँ मैं। व्हेन यू सेल टुगेदर यू ड्राउन टुगेदर टू। फर्क नहीं पड़ा तुम्हारी गलती है या नहीं, टाइटैनिक सबको लेकर डूबा था। तीसरा और आखिरी रीज़न है बीफ और ड्रामा। बीफ के बारे में सबको पता है तो मैं उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। बस इतना कहूँगा कि बीफ जो हुई थी वो हुई थी, एक साइड थे यंगस्टर्स तला अंजुम और तला यूनुस रैप डीमन, और एक तरफ थे चैनके और सनी खान दुरानी। तो बीफ हुई। ऑफकोर्स जब बीफ होती है तो एक ना एक पार्टी को हेट मिलती है, किसी को कम मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है। ये बात इधर ही खत्म करते हैं। अब आते हैं ड्रामा पे। बेसिकली बात यह है कि जब असली हिप हॉप आया था तो चैनके ने काफ़ी ज़्यादा हेट ली थी। इतने सारे रैपरों को डिस किया था मेन स्ट्रीम, तो काफ़ी रैपर्स के फैन ने हेट दी। फिर पाकिस्तानी हिप हॉप में यंगस्टर्स को डिस किया तो वहाँ से भी हेट मिली। फिर इनका ड्रामा आसिम अजहर के साथ हुआ तो आसिम अजहर के फैन ने भी हेट दी। तो इतनी सारी कम्युनल हेट मिल रही थी कि इज्जत के लग गए। अब ब्रो तू ऐसे समझ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल को कोई बंदा मुझे कॉल आउट करता है, बोलता है कि ये बंदा चूतिया है, मैं चूतिया हूँ, तो शायद तू डिफेंड करे मुझे जाके। अब कल को 10 बंदे मुझे कॉल आउट करते हैं और बोलते हैं कि मैं चूतिया हूँ, तो तुझे लगेगा ना कि कुछ तो गलत होगा, तभी तो बंदे चूतिया बोल रहे हैं इतने सारे लोग। चैनके और सनी खान दुरानी को एक मेजॉरिटी ने पब्लिकली चूतिया घोषित कर दिया और किसी ने डिफेंड नहीं किया। ओके, तो इस चीज़ में भी पब्लिक को पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सनी ने खुद को काफ़ी टाइम तक एक ट्रोल बना के रखा। सनी ने कृष्णा पे एलिगेशन लगाई थी कि जो माँ कसम की वीडियो है वो चुराई गई है अफसाना है दहशत से, जो फावड़े वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो कबर खोदने वाला। और तुमने देखा होगा कि वो एमिनम ने किया है, MGK ने किया है, तो कृष्णा ने भी कर लिया। वो कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लीशे है, सब करते हैं वो। गानों में तुमने डिस ट्रैक में सुना होगा कबर खोद दूंगा, ये वो काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज़, एक रैपर है गुरु लाहौरी ने कोई पोस्ट की थी जिसपे कृष्णा का कमेंट था, तो सनी ने गुरु लाहौरी की पोस्ट पे जाके कृष्णा की कमेंट खोल के उस पर रिप्लाई ये किया। तो जब तुम कंट्रोवर्सी के दलदल में इतने गहरे फंसे हो तो तुम ऐसे हाथ पैर नहीं मारते हो, और ऐसा कमेंट में अंदर घुस के रिप्लाई करना, ये सब तुम करोगे तो पब्लिक तुम्हें ट्रोल ही करेगी, तुम एक ट्रोल बन के रह जाओगे। तुमने सुना होगा पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी, ईदर इट इज़ बैड और गुड। सही बात है, लेकिन पर्सपेक्टिव तो चेंज होता है ना। अगर अच्छी पब्लिसिटी है तो तुम्हारा इम्पैक्ट भी अच्छा होगा, अगर बुरी पब्लिसिटी हो तो तुम बस एक ट्रोल बन के रह जाओगे। और एक बात याद रखो, ट्रोल कुछ भी करे, चाहे अच्छा करे या बुरा करे, ट्रोल का बनता मजाक ही है। तो मेरा सजेशन ये है सनी खान दुरानी के लिए, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, ऐसे कमेंट में किसी घुस के मत करो, कंट्रोवर्सी में भी मत पड़ो, लोकी रहो और अच्छा म्यूजिक देते रहो। धीरे धीरे ये सब फेड हो जाएगा, लोग ट्रोल भी नहीं करेंगे। तो सनी, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बस इतना कहूँगा कि तुम जैसा भी काम कर रहे हो ना, तुमने पिछला गाना काफ़ी अच्छा निकाला, तो ऐसे ही काम करते रहो, ऐसे ही गाने निकालते रहो। फिर से लोग सारी बातें भूल जाएंगे, सारे ट्रोल खत्म होंगे और गाड़ी पटरी पे आएगी। लेकिन अगर तुमने वापस उंगली की किसी को, वही ट्रोल्स फिर से रिवाइव हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें पहले बोलते थे वो वापस बोलेंगे। और सनी की एक एल्बम है द बटरफ्लाई इफेक्ट, वो सुनना जाके और उसको क्रिटिसाइज़ करो, अप्रिशिएट करो उसके कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम टीनो जेम्स या फिर सनी जैसे रैपरों को ब्रैग रैप वाली कैटेगरी में रख के देखेंगे ना तो बेसिक ही लगेंगे वो। तो जज करना है करो, लेकिन यार एटलीस्ट कैटेगरी तो सही रखो उनकी। बेसिक कहना है कहो। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि वो स्पोकन वर्ड कैटेगरी में बेसिक है काफ़ी, ब्रैग रैप में बेसिक टेक्निकल नहीं है या फिर रेफरेंसेस नहीं देता, वो नहीं देगा रेफरेंस क्योंकि उसका वो जोन ही नहीं है। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, देसी लिखारी, और स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट की लिंक भी बायो में है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और हाँ, लाइक डिसलाइक कर देना जो भी मन हो।